हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैदिक सुक्ता की जो आपके मन को शांत करेगा, आपके विचारों को एकदम पवित्र और पावरफुल बनाएगा। शिवा संकल्प सुक्ता यह सिर्फ एक मंत्रा नहीं है, बल्कि एक पूरा माइंडसेट है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें अपने संकल्प, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को एकदम क्लियर और डिवाइन बनाने की शक्ति देता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव है। और अगर आपको ऐसे ही ज्ञान और कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि ये शिव संकल्प सूक्त है क्या। ये सूक्त यजुर्वेदा का एक हिस्सा है, स्पेसिफिकली शुक्ल यजुर्वेदा में पाया जाता है। इस सूक्त में 6 मंत्र होते हैं, जिसमें हम अपने मन को, अपनी सोच को शिवा के संकल्प के साथ अलाइन करते हैं। शिवा का मतलब सिर्फ भगवान शिव नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है मंगल, शुभ, ऑस्पिशियस। और संकल्प का मतलब होता है मेंटल रिजॉल्व, यानी मन का वो डिटर्मिनेशन जो हमें सही रास्ते पर चलने पे मदद करते हैं। तो सिंपल शब्दों में शिवा संकल्प सूक्त एक प्रार्थना है कि हमारे मन सदा शुभ, सदा पवित्र रहे और हमें हमेशा सही दिशा में ले जाए। अब थोड़ा बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। वेदाओं का कोई ऑथर नहीं है, उन्हें हम पुरुषया मानते हैं, अपुरुषया मानते हैं, यानी कि ये डिवाइन नॉलेज है जो ऋषियों ने अपने ध्यान और तपस्या में अनुभव किया। शिव संकल्प सूक्त भी इसी वैदिक परंपरा का एक अनमोल हिस्सा है। ये सूक्त प्राचीन भारत में मानस शुद्धि या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड के लिए यूज़ होता था। जब लोग याचना करते थे या फिर कोई बड़ा संकल्प लेते थे, जैसे एडुकेशन, तपस्या या कोई महत्वपूर्ण कार्य, तब ये मंत्र पाठ किया जाता था। इसका उद्देश्य था कि मनुष्य अपनी सोच को पवित्र करे, डिस्ट्रैक्शन हटाए और अपने जीवन के गोल पर फोकस करे। अब हम चलते हैं मेन टेक्स्ट की तरफ, जहाँ हम हर मंत्रा को समझेंगे, उसका मीनिंग डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आज के मॉडर्न लाइफ में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक रिलीजियस चांट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जो आपके थॉट को ट्रेन करता है। वहाँ पे हम सीखेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हमारे मन को हम प्यूरिफाई की ओर ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट टेस्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले सुक्ता शब्द का अर्थ समझते हैं। वेदों में सुक्ता का मतलब होता है एक हेम या प्रार्थना, एक ग्रुप ऑफ मंत्रस जो एक ही थॉट या थीम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। सु का मतलब होता है अच्छा या शुभ, और ता का मतलब होता है कहा गया, मुंह से जो कहा जाता है। मतलब सुक्ता एक अच्छी पवित्र बात जो कही गई हो। अ हिम और सॉन्ग इन प्रेज ऑफ समथिंग डिवाइन, उसको कहते हैं सुक्ता। अब चलते हैं मेन टाइटल पर, शिवा संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त का मतलब क्या है? शिव का मतलब यहाँ पर केवल लॉर्ड शिवा नहीं है, यहाँ शिवा का अर्थ है मंगलम, समथिंग विच इज ऑस्पिशियस, गुड और बेनेवलेंट, जैसे मैंने पहले कहा था। संकल्प का अर्थ है एक रिजॉल्व, एक फेम, इंटेंशन या डिटर्मिनेशन। तो पूरा फ्रेज का मतलब हुआ हिम दैट प्रे फॉर एन ऑस्पिशियस डिवाइन रिजॉल्व ऑफ द माइंड, यानी ये सूक्त एक प्रार्थना है कि हमारा मन हमेशा शुभ सोच में रहे, धर्म और सच के रास्ते पर चले और हमें सही दिशा दे। शिव संकल्प सूक्त के सेंटर में है मन, हमारा माइंड। वेदों के ऋषियों ने माइंड को एक डिवाइन पावर माना है, एक ऐसे ब्रिज जो हमारे सेंसेस को हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है। इस सूक्त में ऋषि अपने मन से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे मन, तू हमेशा शुभ संकल्प करे, तू मुझे धर्म की तरफ ले चल और मुझे शांति और ज्ञान की तरफ जगाए। ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं, बल्कि एक गाइडलाइन है कि कैसे हमें अपने मन को ट्रेन करें ध्यान और मेडिटेशन के जरिए। हिस्टोरिकली ये सूक्त मिलता है यजुर्वेदा के कण्वा और वसन। इस रीजन में शायद ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, वेरी सॉरी, आप करेक्ट कर लेना। कण्वा वर्जन में सिर्फ पहला मंत्र है और वससनीय जो वर्जन में ना पूरा 6 मंत्र है। इसका ऋषि माना जाता है शिव संकल्प, और देवता है मन खुद, जो इस हिम का सेंट्रल डीटी है। इसका उद्देश्य है हमें याद दिलाना कि हमारा मन एक शक्ति है, क्रिएटिव, पावरफुल और डिवाइन। अगर ये शुद्ध और बैलेंस्ड हो तो हमारी लाइफ खुद एक याचना बन सकती है। तो दोस्तों, अब जब हम मेन मंत्र पढ़ेंगे, हमें पता है कि हम एक ऐसे प्रार्थना सुन रहे हैं जो हमारे मन को शुभ और पवित्र बनाने की मांग करती है। अब चलिए मंत्र 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऋषि क्या ज्ञान देते हैं। Then the first mantra is that
that mind which wanders far in the waking state and also wanders in the dream state, that which is the one and only light of all lights, may that mind of mine have auspicious thoughts। दोस्तों यहाँ ऋषि अपने मन से बात कर रहे हैं। पहले लाइन में कहते हैं that mind which wanders far in the waking state, मतलब जब हम जागते हैं मन हर जगह भटकता है, काम पर, घर पर, पास्ट मेमोरीज में, फ्यूचर प्लान्स में, ये कभी रुकता नहीं। दूसरी लाइन एंड ऑल्सो वॉन्डर्स इन द ड्रीम स्टेट, मतलब जब हम सो रहे होते हैं मन वापस अपने अंदर चला जाता है, लेकिन सपने में भी वो कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। तीसरी लाइन दैट विच इज़ द वन एंड ओनली लाइट ऑफ ऑल लाइट्स, ये बहुत गहरी बात है। ऋषि कहते हैं कि मन ही असली प्रकाश है जो हमें दुनिया दिखाता है। हमारे सेंसेस, आँख, कान, नाक तभी काम करते हैं जब मन उसके साथ जुड़ता है। मन ही वो ज्योति है जो ज्ञान को जगाता है। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, मे दैट माइंड ऑफ माइन हैव ऑस्पिशियस थॉट्स, मतलब हे मेरे मन तू शुभ सोच, पवित्र संकल्प ले, मुझे धर्मा के रास्ते पे ले चल, मुझे ज्ञान और शांति दे। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपका मन आज कहाँ कहाँ घूमा, काम की सोच, टेंशन, वरीज। अब एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपने मन से साइलेंटली बोले, हे मन तू हमेशा शुभ सोच, तू मुझे पॉजिटिविटी और पीस की तरफ ले जा। तो ये था मंत्र 1 का मीनिंग। कितना ब्यूटीफुल है ये मंत्र, हमें याद दिलाता है कि हमारे थॉट्स की हमारी रियलिटी बताते हैं। अगर मन शुभ संकल्प करेगा तो लाइफ भी शुभ बनेगी। सेकेंड मंत्र की ओर चलते हैं। दैट माइंड विद द हेल्प ऑफ विच मैन वर्स्ड इन मैनी काइंड ऑफ नॉलेज परफॉर्म सेक्रेड फायर सेक्रिफिशियल ceremonies which is unique in the inner power of all beings, may that mind of mine have auspicious thoughts। इसमें ना बहुत सारा गहरा बात बोली है। इस मंत्र में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प से भरे रहे। यहाँ मन को अप्रूवा बताया गया है, मतलब यूनिक, स्पेशल। ये मन है जो हमारे सेंसेस से पहले काम करता है, उनको एक्टिव करता है। लाइक जब हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या पूजा पाठ, ये एक चीज़ हमेशा शुरू होती है और वो है हमारा मन। मन ही है जो हमें एक्शन ले आता है, एक्शन में ले आने पर मजबूर करता है। और इसी मन की शुद्धि और शुभ विचारों के लिए हम शिव संकल्प सुक्ता का मंत्राटो पढ़ते हैं। तो याचना का जिक्र आता है। याचना सिर्फ अग्नि में आहुति डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि मतलब हर वो काम जो धर्म के लिए किया जाए, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, वो भी एक प्रकार का याचना है। और हर याचना के पीछे सबसे पहले मन का संकल्प होता है। मंत्र हमें याद दिलाता है कि अगर हमारा मन शुद्ध है, हर क्रिया पवित्र हो जाती है, और अगर मन अशुद्ध है तो कोई भी काम अपने प्योर फल तक नहीं पहुंचता है। थर्ड मंत्र की ओर चलते हैं। दैट माइंड विच इज़ फिल्ड विथ नॉलेज, दैट माइंड विच इज़ फिल्ड विथ नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड steadfastness, just a minute, okay, that mind which is filled with knowledge, consciousness and steadfastness, that which is in the inner light and nectar of life presence in all beings, that without which no action can ever be performed, may that mind of mine have auspicious and divine thoughts। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि मन सिर्फ एक सोचने का उपकरण नहीं है, बल्कि प्रार्थना, ज्ञान या फिर चेतास, कॉन्शियसनेस और दृष्टि, स्टडीनेस का संगम है। ये मन की वो इनर लाइट है जो हमें रास्ते दिखाते हैं, और वो अमृत है जो हमें जीवन से जोड़ती है। और ध्यान दीजिए, मंत्र कहता है यस्मन ना रहता, मैं इसको जो लाइन है, किनका न कर्म क्रियाते, मतलब मन के बिना कोई भी क्रिया संभव ही नहीं है, चाहे वो पूजा हो, पढ़ाई हो, काम हो या किसी को प्यार करना भी हो। मन का संकल्प ही उनका आरंभ है। इसीलिए इसे प्रार्थना करते हैं, मेरा मन हमेशा शुभ सोचों से भरे रहे, शिव संकल्प से संपन्न रहे, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। यह मंत्र हमें एक सिंपल लेसन देता है, अपने मन को कंट्रोल में रखो और इस शुभ दिशा में लगाओ। चाहे हम बिजी स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल हो या एक सीकर हो, हमें अपने मन को हर दिन एक बार ना पॉज करके ऑब्जर्व करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या मेरी सोच कंस्ट्रक्टिव है, क्या मेरा कर्मों का उद्देश्य धार्मिक है। ये स्मॉल इंट्रोस्पेक्शन ही हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ के तरफ ले जाता है। Mantra number 4, that immortal one by whom the past, present and future are grasped, that by whom the sacred fire ritual is performed by the 7 priests, may that mind of mine have auspicious thoughts। इस मंत्र में हमारे मन उस इमोर्टल प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट होता है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी को एक साथ समझता है। मतलब हमारे कर्म और ज्ञान के
उसके पीछे एक इटर्नल टाइमलेस शक्ति काम कर रही है। मंत्र कहता है कि इसी शक्ति के थ्रू ही याचना या फिर सेक्रेड रिचुअल्स किया जाता है, जैसे कि 7 प्रीस्ट या फिर सप्त होता अग्नि में ऑफरिंग करते हैं। वैसे ही मन हर क्रिया में एक कोऑर्डिनेटिंग पावर के रूप में काम करता है और फिर इसे प्रार्थना करते हैं, मेरा मन हमेशा शुभ और ऑस्पिशियस थॉट से भरा रहे, शिव संकल्प के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे मन की हर कर्म का ट्रू ड्राइवर है। हमारा मन ही हमारे सारे कर्म का ड्राइवर होता है, और चाहे वो स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो या हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस भी हो। Mantra number 5. That mind in which the knowledge of Rig Sama and Yajur Veda is placed like the spokes in a chariot wheel, which is intertwined with the minds of all people. May that mind of mine have auspicious thoughts. दोस्तों, इस मंत्र में ऋषि हमें बताते हैं कि मन एक ऐसा व्हीकल है जिसमें वैदिक नॉलेज या फिर ऋग समा और रग समा और याजुर स्पोक्स की तरह शापित है। मतलब जैसे चैरियट का व्हील बिना स्पोक्स के नहीं चल सकता, वैसे ही हमारे एक्शंस और डिसीजंस बिना ज्ञान और धार्मिक अंडरस्टैंडिंग के इनकम्प्लीट है। ये मंत्र ये भी कहता है कि मन सभी लोगों के मन से इंटरकनेक्टेड है। हम अकेला नहीं है। हमारा मन और विचार सोशल और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। ऋषि प्रार्थना करते हैं, मेरा मन हमेशा शुभ और ऑस्पिशियस थॉट से भरा रहे, शिव संकल्प के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे मन के डिसीजन और कर्म हमेशा धार्मिक और ज्ञान से अलाइंड होने चाहिए। इसका सिंपल लेसन ये है कि अपने मन को हमेशा ज्ञान और शुभ संकल्प से भरे रखो। जब हमारे थॉट्स और एक्शंस नॉलेज से गाइडेड होते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में मीनिंगफुल और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो फाइनली Sukta number 6, that mind which leads men to discover their inner immortal self in the heart, just as a good charioteer guides the fast horses of the chariot. May that mind of mine have auspicious thoughts. यहाँ पे ये मंत्र हमें बताता है कि मन एक गाइड है, एक स्किल्ड और इंटेलिजेंट चैरियटर की तरह, जो तेज घूमने वाले घोड़ों को कंट्रोल और डायरेक्शन देता है। यहाँ ऋषि कहते हैं कि मन ही हमें हमारे इनर इमोर्टल सेल्फ या फिर आत्मा से मिलाते हैं। जैसे चैरियटर अपने घोड़ों के समझदारी से चलाता है, वैसे ही हमें अपने मन को कंट्रोल और शुभ संकल्प के साथ चलाना चाहिए। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि मन के शुद्ध और धार्मिक सैंपल के बिना हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स या धार्मिक एक्शंस नहीं अचीव कर सकते हैं। अपने मन को हमेशा डिसिप्लिन्ड, धार्मिक और पॉजिटिव थॉट से गाइड करो। जब मन कंट्रोल्ड और फोकस्ड होता है, तब हम अपने इनर सेल्फ को पहचान पाते हैं और लाइफ के हर एक्शंस में क्लैरिटी और पर्पस ला पाते हैं। तो दोस्तों, ये था शिव संकल्प सूक्त का अंतिम मंत्र। तो और वो एंड होता है ओम शांति 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 से, यानी हमारे रिफ्लेक्शंस और पीस की एनर्जी है। तो ये था हमारा पूरा लेसन ऑन द शिव संकल्प सूक्त। और ये छोटे छोटे मंत्रों के ज़रिए हमने सीखा कि मन की हमारे एक्शंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का असली ड्राइवर है मन है। अपने मन को शुभ और धार्मिक संकल्प से भरे रखो और अपने ज़िंदगी को क्लैरिटी और पॉजिटिविटी से जियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में हम और भी स्पिरिचुअल मंत्रस और उनका ज्ञान एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।